आप सभी का क्लास ORS में स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए हमारा जो रुक्मिणी प्रकाशन का जो RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वह हम कंटिन्यू करा रहे हैं। और अगर आपको ये जो रुक्मिणी प्रकाशन है पूरा सोल्व कराया जाएगा, चैनल पे बने रहिए इसी के साथ। और देखिए इस बार क्या है, इस बार आपकी बार रेलवे पार जो हमारा साइंस का है तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके 10th लेवल के हैं। क्या तो आपके जो है 10th लेवल के आपके जो पूछे जाएंगे, इसमें आपके विज्ञान के जो क्वेश्चन उसको आपको 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं और यह जो पुस्तक है हम इसको पूरा सोल्व कराएंगे। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि हवाई जहाज़ का बॉडी किस धातु से बनाया जाता है। हवाई जहाज़ की जो बॉडी है किस धातु से बनाई जाती है। तो हवाई जहाज़ की बॉडी जो बनाई जाती है वह किस धातु से, तो आपके एल्युमिनियम से। किससे, तो आपके एल्युमिनियम से बनाई जाती है। और दूसरा नंबर देखिए एक माइक्रोन का मान होता है। एक माइक्रोन का मान कितना होता है, एक माइक्रोन का मान जो होता है वह आपका 0.001 मिमी यानी मिलीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इसका भी ए और इसका भी ए। फिर तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। इसमें आपको जीके भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप देखिए आपको ज्योग्राफी से भी प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। तो आपको जीके, इतिहास और भूगोल से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए ब्लैक हिल, ग्रीन हिल तथा ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। तो कहाँ पे है ये, तो ये सब कहाँ पे है, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे, तो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में ये सब आपकी स्थित है। इस संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या एक शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर देखिए चौथे नंबर कि जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है। जवाहर सुरंग किस प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया है। तो जवाहर सुरंग जो है आपका बनिहाल दर्रे का नाम दिया गया है। किसका, तो बनिहाल दर्रे का नाम दिया गया है जो कि कहाँ पे है, जो कहाँ है आपका, तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, तो आपका जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे, तो जम्मू और कश्मीर में है। और सिपकीला दर्रा कहाँ है, सिपकीला दर्रा जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, सिपकीला दर्रा कहाँ पे है, तो सिपकीला दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश में है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, लिपुलेख दर्रा, तो लिपुलेख दर्रा जो है आपका, लिपुलेख दर्रा आपका कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, तो उत्तराखंड में आपका लिपुलेख दर्रा है। और नाथुला दर्रा कहाँ है, तो नाथुला दर्रा आपका कहाँ है, तो आपका सिक्किम में। कहाँ पे, तो सिक्किम में। भोर घाट कहाँ है, तो भोर घाट आपका महाराष्ट्र में है। पाल घाट कहाँ है, तो पाल घाट आपका केरल में है। नीति दर्रा कहाँ है, तो नीति दर्रा भी आपका उत्तराखंड में है। और देखिए रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। और माना दर्रा कहाँ है, ये भी आपका उत्तराखंड में है। फिर आगे देखिए पाँचवें नंबर की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। और देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि उकाई परियोजना किस नदी पर है। उकाई परियोजना किस नदी पर है, तो उकाई परियोजना जो है आपकी वह ताप्ती नदी पर है। कहाँ पे, तो ताप्ती नदी पर है। और ये कहाँ पे है, तो आपके गुजरात में। कहाँ पे, तो आपके गुजरात में। और तुलबुल परियोजना कहाँ है, तो तुलबुल परियोजना आपकी तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पे है। कहाँ झेलम नदी, तो झेलम नदी आपकी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, तो आपकी कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना कहाँ पे है, तो तुलबुल परियोजना आपकी झेलम नदी पर है जो कि आपकी जम्मू कश्मीर में है। और सरदार सरोवर परियोजना आपकी गुजरात में है। कहाँ पे, तो सरदार सरोवर परियोजना आपकी गुजरात में है जो कि कहाँ पे है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है। और इसके देखिए और देखिए इसके क्या है, इससे जो आपके लाभान्वित राज्य है जो है वह गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध जो है वो मेधा पाटेकर से है। और भारत का देखिए अगवा नंबर आगे बढ़ती है छठवें नंबर की, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है आपका मुंबई है। कौन सा, तो आपका मुंबई है। और देखिए सातवां नंबर विज्ञान से क्वेश्चन है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपवर्तित रहता है।
तो क्या इसका अपवर्तित रहता है? तो क्या तो आवृत्ति, क्या तो आवृत्ति जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आवृत्ति आपकी अपवर्तित रहती है। क्यों? क्योंकि बिना, देखिए ध्वनि बिना किसी माध्यम, जो ध्वनि है वह बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती, और किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की आपके प्रत्यस्थता यानी डेंसिटी पर निर्भर करती है, और जितना अधिक घनत्व होगा ध्वनि की चाल उतना ही कम होगी। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस तथा आपके गैस अवस्था में होती है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि आपकी तरंगदैर्घ्य तरंगे हैं। और देखिए वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वह आपकी कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। कितना? तो ये आपकी वायु में यानी एयर में हो गई। और कहाँ पे? तो जल में आपकी जो होती है यानी वाटर में, वाटर में कितनी होती है? तो 148 मीटर प्रति सेकेंड। और कहाँ पे? ठोस में कितनी होती है? तो 5100 आपका 30 मीटर प्रति सेकेंड। 8वें नंबर की ओर बढ़ते हैं। रेडिएटर बना होता है, जो रेडिएटर होता है वह किससे बना होता है? तो रेडिएटर जो बना होता है वह तांबा और पीतल का। किसका? तो तांबा और पीतल का। किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी हमारा दोनों सत्य हो जाएगा। 9वां नंबर देखिए, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों और वह सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है आपका? नाभिकीय संलयन। क्या? तो तारों और सूर्य के स्रोत का जो मुख्य स्रोत है वह नाभिकीय संलयन है। जब दो या दो से अधिक आपके हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो अत्यधिक ऊर्जा विमुक्त होती है, जिसे आपका नाभिकीय संलयन कहते हैं। और देखिए 10वां नंबर क्या कह रहा है? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। क्या? तो त्वरण, त्वरण कहते हैं। और इसे कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी राशि है? ये आपकी एक सदिश राशि है, ये आपकी एक सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण, त्वरण जो है ऋणात्मक होगा, और जिसे हम मंदन कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। क्या कह रहा है? पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, ऊपर जाने पर बढ़ता है, नीचे आने पर घटता है, या अपवर्तित रहता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वह घटता है। क्या होता है? तो वह आपका घटता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के ध्रुव पर जो जी का मान आपका महत्तम होता है, अब विषुवत रेखा पर जी का मान आपका न्यूनतम होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति पर जो जी का मान कम हो जाता है, और पृथ्वी के घूर्णन गति पर पृथ्वी के घूर्णन गति घटाने पर जो जी का मान है वह आपका बढ़ जाता है। और देखिए 12 नंबर क्या? लोहे पे जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो घट जाता है, बढ़ जाता है, अपवर्तित रहता है, या पहले घटता है या फिर बढ़ता है? तो लोहे में जंग लगने पर उसका भार क्या होता है? तो उसका भार जो है वह आपका बढ़ जाता है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है? बक्साइट अयस्क किसका है? जो बक्साइट है वह अयस्क किसका है? तो लोहे का, चांदी का, पारे का, या फिर आपका एल्युमिनियम का? तो बक्साइट किसका अयस्क है? तो बक्साइट जो है वो आपका एल्युमिनियम का है। किसका? तो एल्युमिनियम का आपका है। और बक्साइट का जो सूत्र होता है क्या होता है? तो आपका Al2, क्या? Al2O3। अब पारा का क्या होता है? तो पारा का आपका Hg होता है। और आपका फिर आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आगे बढ़ते 14 नंबर की ओर। पैकेट, कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार का सेल की ज़रूरत होती है? पैकेट, कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार के सेल की ज़रूरत होती है? तो लेड एसिड सेल, डेनियल सेल, बेल्टेइक सेल, या मरकरी सेल? तो किसकी होती है? तो पैकेट, कैलकुलेटर आदि में किस प्रकार की सेल की ज़रूरत होती है? तो आपकी किसकी होती है? तो आपकी मरकरी की। किसकी? तो आपकी मरकरी की होती है। और फिर आगे देखिए क्या कह रहा है 15 नंबर कि पिच ब्लेंड अयस्क किसका है? जो पिच ब्लेंड है वह किसका अयस्क है? तो पिच ब्लेंड जो है आपका वह रेडियम का अयस्क है। किसका? तो आपका रेडियम का। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व खो देता है। जो अस्थायी चुंबक होता है वह अपना
चुंबकत्व जो है वह खो देता है। कब खो देता है? तो आपका जब चुंबकत्व बल नहीं हटाया जा सकता है, ये नहीं होगा। जब चुंबकत्व बल समान रहता है, ये भी नहीं होगा। जब चुंबकत्व बल कम कर दिया जाता है तो नहीं होगा। और जब चुंबकत्व बल हटा लिया जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि अस्थायी चुंबक अपना चुंबकत्व कब खो देता है? जब चुंबकत्व बल हटा दिया जाता है। जब उसका चुंबकीय बल हटा दिया जाएगा तो जो है अपना चुंबकत्व बल वो आपका खो देगा। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा 16 का वह करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कह रहा है, दूरदृष्टि निवारण में उपयोगी कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल है, उत्तल है, उत्तल दर्पण है, या उत्तल लेंस है, या अवतल दर्पण है। तो दूरदृष्टि निवारण में आपका कौन सा उपयोग होता है? तो कौन सा? तो आपका उत्तल लेंस। कौन सा? तो उत्तल लेंस आपका दूरदृष्टि निवारण में उपयोग होता है। और निकट दृष्टि में तो आपका अवतल लेंस। क्या? ये तो आपका निकट के लिए है। ये आपका पहला जो है आपका ये निकट के लिए है ए नंबर, और दूसरा क्या है? तो आपका दूरदृष्टि के लिए है। और देखिए ये जो होता है अवतल जो होता है वो इस प्रकार के आपका कुछ गहरा भाग होता है, और आपका जो उत्तल होता है इसके जो भाग होते हैं वह इस कदर से आपके उभरे हुए होते हैं। इसका जो भाग होता है वह उभरा होता है, इसका जो भाग होता है वो आपका ऐसे दबा हुआ होता है। और देखिए 18 नंबर, कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? कौन सा मोटर होता है जो मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? 18 नंबर, तो कौन सा होता है? तो आपका यूनिवर्सल मोटर। कौन सा? तो यूनिवर्सल मोटर जो होता है वह मिक्सर ग्राइंडर में प्रयुक्त होता है। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका, ये जो है क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको हर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्या कह रहा है? तो विश्व WHO का, किसका? तो WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका जिनेवा। कहाँ पे? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। फिर देखिए इसमें एक रीजनिंग की क्वेश्चन आ गई है। रीजनिंग का क्वेश्चन 20 नंबर, दिए गए विकल्प में सही नहीं दिया गया पद आपको ज्ञात करना है। तो देखिए K11 पे M13 पे कितने का? तो +2 का। और M13 पे कितना? M13 पे, और O15 पे +2। और फिर देखिए O15 पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे K आना चाहिए, K आना चाहिए यहाँ पे। तो K आना चाहिए O15 पे क्या आना चाहिए? हाँ क्यों आना चाहिए, 1 मिनट। यहाँ पे क्यों आना चाहिए? क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए। फिर आपका D4 पे F6 पे +2, फिर F6 पे H8 पे +2, फिर क्या आना चाहिए? फिर H8 पे यहाँ पे J आना चाहिए, J आना चाहिए। फिर क्या आना चाहिए? फिर देखिए DFH, फिर क्या आना चाहिए? फिर J आना चाहिए। फिर यहाँ से मिला लेते हैं H हाँ यहाँ पे आ गया है। फिर Q17 पे S19 पे +2, L12 पे, यानी यहाँ माइनस हो रखा है। तो हमारा जो है यही जो हमारा है वह आपका जो है विकल्प आपका जो है वह गलत है, यानी यही जो विकल्प है वो आपको ऑप्शन नंबर सी यही विकल्प है। क्योंकि देखिए यहाँ पे SLL दे रखा है, और जो है दिया गया पद ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो यही आपका QJJ, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है और नीले को पानी कहा जाता है, क्या? यदि पत्थर को नीला कहा जाता है और नीले को पानी कहा जाता है, और पानी को क्या कहा जाता है? पानी को पेड़ कहा जाता है, और पेड़ को बैग कहा जाता है, बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है। तो किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, यदि पत्थर को नीला कहा जाता है, नीले को पानी कहा जाता है, और पानी को पेड़ कहा जाता है, और पेड़ को बैग कहा जाता है, और बैग को इंद्रधनुष कहा जाता है, और इंद्रधनुष को आकाश कहा जाता है, तो किताब ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा?
किसका प्रयोग किया जाएगा? तो इंद्रधनुष का। किसका? तो इंद्रधनुष का। यहाँ क्या कह रहा है कि देखिए बैग को इंद्रधनुष कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे सीधे कह रहा है बैग को इंद्रधनुष कहा जा रहा है, तो अपना किताब किस ले जाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो इंद्रधनुष। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, जे का अर्थ आपका गुणा है। क्या? तो जे का अर्थ गुणा है, के का अर्थ प्लस है, एल का अर्थ आपका भाग है, एम का अर्थ है आपका माइनस। तो आपको ये आपको सोल्व करना है। सोल्व करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 प्लस क्या 9 भागा 7, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस 9 भागा 7 गुणे 7 भागा 3 माइनस 5। यही कह रहा था कि जे का अर्थ जो क्या दे रखा था, तो जे का अर्थ आपको गुणा दे रखा था, और के का अर्थ प्लस दे रखा था, और प्लस का एल का अर्थ आपको भाग दे रखा था, और एम का अर्थ आपको माइनस दे रखा। तो इसी को हम रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 1 प्लस क्या तो 9/7 इंटू 7/3 माइनस क्या हो जाएगा 5। तो आएगा क्या 7 से 7 कट जाएगा, और क्या 3 3 9, यहाँ 3 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा क्या, इधर हो जाएगा आपका -5। क्या इधर हो जाएगा, तो इधर 4 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा -5 आएगा, क्या तो -1 आ जाएगा। तो -1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक में कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कर्नाटक में कोलार की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो आपके सोना के लिए। कर्नाटक में कोलार के खाने जो हैं आपके गोल्ड अर्थात आपके सोना के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी किसने? तो प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात किस वैज्ञानिक ने की थी? तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम गैलीलियो ने की थी। किसने? तो गैलीलियो ने किया ज्ञात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रहे। तब जाकर 1675 में किसने? तो 1675 में आपके रोमर डेनर्क ने। किसने? तो रोमर डेनर्क ने प्रकाश के वेग का गणना करने में सफलता पाई। फिर देखिए 25 नंबर, आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। आतिशबाजी में हरा रंग निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो किसके कारण होता है? तो आपके बेरियम के कारण। ऑप्शन नंबर सी, आतिशबाजी में हरा रंग जो बेरियम के कारण होता है, और लाल रंग जो है स्ट्रेशियम के कारण होता है। ये जो लाल रंग होता है आपका स्ट्रेशियम के कारण होता है, और हरा रंग आपका बेरियम के कारण होता है। और भी देखिए 26 नंबर, कर्नेलाइट निम्नलिखित में से अयस्क किसका है? कर्नेलाइट जो है वह निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? 26 नंबर, तो किसका है? तो मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का कर्नेलाइट आपका मैग्नीशियम यानी Mg मैग्नीशियम का अयस्क है, जिसका सूत्र क्या होता है? तो KCl। क्या? तो KCl। और आगे देखिए 27, हंसने वाली गैस कौन सी है? हंसने वाली गैस कौन सी है, इसका क्या नाम है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। क्या? तो जिसे हम क्या कहते हैं? तो N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का तो NH3। क्या? तो अमोनिया का आपका NH3 होता है। फिर देखिए 28 नंबर, कपास के रेशे पौधे के किस भाग से पाए जाते हैं? कपास के रेशे पौधे के किस भाग से पाए जाते हैं? तो किस भाग से? तो आपके बीजों के अधिचर्मी रोम से। किसे? तो बीजों के अधिचर्मी रोम से। और श्वसन मूल पाई जाती है। 29 नंबर, श्वसन जो है वह मूल पाई जाती है कहाँ पे? तो आपका जूसिया में। कहाँ पे? तो आपका जूसिया में। 29 का डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आलू में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू में खाए जाने योग्य आपका कौन सा भाग होता है? तो कौन सा? तो आपका तना। और 31 नंबर है कि अदरक एक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह भूमि के अंदर समांतर स्थित होता है। इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती है। यह भोजन संग्रह करता है, या इसमें क्लोरीन का अभाव होता है। तो अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्यों?
क्योंकि यह जो होता है इसमें पर्व तथा पर्व संधियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 32 नंबर, फूल गोभी में खाने योग्य होता है तो फल, पुष्पक्रम, वृक्ष या कलिका। तो फूल गोभी में खाए जाने योग्य क्या होता है 32 नंबर में? तो आपका इसका जो पुष्पक्रम होता है यानी बीज का जो भाग होता है यही खाने योग्य होता है। और चंदन को मुख्यतः मानते हैं, चंदन को मुख्यतः क्या मानते हैं? तो चंदन को मुख्यतः आपके आंशिक मूल परजीवी मानते हैं। क्या? तो आंशिक मूल परजीवी मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर 34 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित किसे शोधित नहीं किया जा सकता है? तो रैम को, रोम को या एफ एफ पी रोम को या पी आर या ई पी रोम को। तो कंप्यूटर के निर्माता या उपयोगकर्ता द्वारा एक प्रकार का प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे शोधित नहीं किया जा सकता है? तो किसे? तो रोम को। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, रोम। यानी आपका क्या होता है? तो रोम का अर्थ क्या होता है? तो रीड ओनली मेमोरी। क्या? तो रीड ओनली मेमोरी। और राम का अर्थ क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम के कंप्यूटर के निर्माता द्वारा एक बार प्रयोग किए जाने वाले आपका संशोधित नहीं किया जा सकता है। फिर 35 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पर स्थित है? भारतीय सांख्यिकी संस्था कहाँ पर स्थित है 35 नंबर? तो आपका कहाँ पे है? तो कोलकाता में। कहाँ पे? तो आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे 35 क्वेश्चन जो कि आपको इसमें आपको क्या मिले, तो आपको ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन, हिस्ट्री से भी, और आपको साइंस से, और आपको कंप्यूटर से भी क्वेश्चन मिले हैं। तो यह इसी तरह का प्रैक्टिस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी किसकी है? तो रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए फिर मिलते हैं।